हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आनंद आप लोग को फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमरेंद्र पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जो हम आपको बताएंगे कक्षा 10 का भौतिकी विज्ञान मतलब फिजिक्स। फिजिक्स का जो है चैप्टर फर्स्ट जो है आप लोग का प्रकाश का परावर्तन। इसका टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताने वाले हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला चैप्टर का आप लोग का प्रकाश का परावर्तन का। प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है प्रकाश की किरण जो है हमेशा जो गमन करती है, तो याद रखिएगा सीधा रेखा में गमन करती है, ये टेढ़ा मेढ़ा रेखा में गमन नहीं करती है, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, प्रकाश का वेग न्यूनतम किस माध्यम में होता है? निर्वात में होता है कि जल में होता है, वायु में होता है, कांच में होता है? एक बात याद रखिएगा, प्रकाश का जो वेग होता है सबसे अधिक होता है निर्वात में, लेकिन यहाँ पूछा गया है सबसे कम। तो सबसे कम किस में होगा? कांच में। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका कांच में। क्यों? क्योंकि निर्वात में जो है सबसे अधिक कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? अग्रदीप मतलब हेडलाइट जो होता है मोटर गाड़ी के सब में, तो उसमें किस दर्पण का उपयोग किया गया रहता है, तो ये आपको बताना है। तो ये आपको जो है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है मोटर कार के हेडलाइट में, ठीक है। इस टाइप से चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, वाहन के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर के रूप में देखिए, वो ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, मोटर कार के हेडलाइट में क्या था, अवतल दर्पण, लेकिन यहाँ वाहन के साइड मिरर है। साइड मिरर मतलब जो पीछे का दृश्य जो हम लोग देखते हैं, तो उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए उत्तल दर्पण, क्योंकि यह सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है जिससे पीछे का क्षेत्र बड़ा दिख जाता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो ये तो पता है काल्पनिक होता है। काल्पनिक को ही क्या बोलते हैं? आभासी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, या परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है, या आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से ध्यान रखिएगा कि ये पढ़े होंगे आप कि परावर्तन के नियम में जो सेकंड नियम क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको बोलते हैं ये I = R होता है, समझे। तो अगला क्वेश्चन देखिए इस टाइप से, यहाँ लिखा हुआ भी है आंसर में। अब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? जो काल्पनिक जो हो तो प्रतिबिंब बनाएगा ना, तो हमेशा क्या रहेगा? सीधा रहेगा। तो याद रखिएगा क्या रहता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा रहता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन में है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है। काल्पनिक सीधा और वास्तविक उल्टा, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो आपको पता होगा कि F बराबर R/2 होता है। क्या आपको पता है? F बराबर R/2। तो इसी में से जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा ना, तो यहाँ से R बराबर क्या आ जाएगा? 2F भी आ जाएगा। क्या आएगा? 2F। तो ये ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है, या तो ये या तो ये। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। इस टाइप से चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। किसी दर्पण से आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। यह संभवतः कौन सा दर्पण है? देखिए ये दर्पण की बात किया जा रहा है कि कहीं भी आप खड़े रहिएगा ना, तो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही प्रतीत होगा, मतलब सीधा ही दिखेगा। तो ये जो होता है दो दर्पण दो में होता है। कौन कौन में होता है? समतल में भी होता है या उत्तल में भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है या तो समतल या उत्तल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? प्रकाश जो है किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है कि पराश्रव तरंग है? इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा प्रकाश जो है तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है। इस टाइप से आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान आकार का बनता है?
मतलब इसका कहने का हुआ कि अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को कहाँ पर रखे कि प्रतिबिंब जो है ना समान आकार मतलब सेम सेम दिखाई पड़े। तो ये कहाँ पे हुआ, एक ही यहाँ पे जो है एक ही चीज पे हो सकता है, कहाँ पे, वक्रता केंद्र पे। ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आंसर भी दिया हुआ है। तो इस तरह से आज का जो है आप लोग को हम बताएं फिजिक्स का पहला चैप्टर का। इस तरह से आपको जो है प्रत्येक दिन कोई ना कोई वीडियो मिलेगा। आज फिजिक्स का, कल केमिस्ट्री, बायो, सबका मिलेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी सबका मिलेगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी आप जो एग्जाम दीजिएगा आगे वाले आने वाले समय में 2027 में, तो आपको यहाँ से बहुत मदद मिलेगा। ठीक है।